गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 8 का इंग्लिश का जो है फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका जो है हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि कौन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। हम जो है जितना भी कम्प्रिहेंशन चेक है सभी का जो है आंसर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, यानी कि जो ऑथर है, जो लेखक है, वो जंक शॉप में क्या चीज़ पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर फाइंड ए रोल टॉप डैश इन ए जंक शॉप। वो जो कि जंक शॉप के दुकान में जो है, डेट मीन्स हम भंडार की दुकान बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो देखे कि वो एक रोल टॉप डेस्क, ठीक है ना, रोल टॉप डेस्क वो देखे वहाँ पे, और जो कभी खरीदना भी चाहते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सेक्रेट ड्रॉर, वो जो टेबल था उसका सेक्रेट ड्रॉर में वो चीज़ क्या पाए थे। डेट मीन्स कभी जो है सेक्रेट ड्रॉर से क्या पाए थे। व्हाट सॉरी हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि इस ड्रॉल में वो चीज़ कौन रखा होगा। यानी कि कभी जो वो सेक्रेट ड्रॉल में जो पाए थे उसमें जो है ये चीज़ कौन रखा होगा, जो कभी जो है सॉरी लेखक जो है प्राप्त किए थे उस सेक्रेट ड्रॉर से। ही फाउंड ए स्मॉल टीन बॉक्स इन ए सेक्रेट ड्रॉर, तो जो सेक्रेट ड्रॉर था, गुप्त जो ड्रॉर था, उसमें से एक क्या प्राप्त किए थे, टीन का छोटा सा डब्बा प्राप्त किए थे लेखक। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क, यानी कि उस डेस्क का जो मालिक होगा वो उसमें रखा होगा लेटर को छिपा करके। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटेन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, यानी कि लेटर कौन लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। तो जॉन मैकफर्सन हैड रिटेन ए लेटर टू हिज वाइफ कोनी, यानी कि जॉन मैकफर्सन जो है वो अपनी बीवी कॉनी के लिए लेटर लिखा था, और कब लिखा था, तो 26 दिसंबर 1914 ईस्वी को ये पत्र लिखे थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड क्या कह रहा है, वाई वॉज द लेटर रिटेन, लेटर क्यों लिखा गया था। वाट वॉज द वंडरफुल थिंग डेट हैड हैपेन, यानी कि वह क्या आश्चर्यचकित चीज़ था जो कि उस दिन हुआ था। तो लेटर क्यों लिखा गया था, पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन। पहले जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेटर क्यों लिखा गया था। तो पहले हम इसका जवाब देखते हैं कि लेटर क्यों लिखा गया था। तो बिकॉज ए वंडरफुल थिंग डेट हैड हैपेंड बिटवीन टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुगेदर, ठीक है ना। तो आश्चर्यचकित वाली बात ये था कि दो आर्मी का सेना, आर्मी का जवान, एक तो जर्मन और दूसरा का जो है ब्रिटिश, ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जो है मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे। जनरली क्या होता है, दो सैनिकों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ नहीं, ये दोनों मिल करके जो है अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट जॉब्स डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफेरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, यानी कि इसमें दो सैनिक की बात कहा गया है कि हैंस वुल्फ और दूसरा का जो है जैम मैकफर्सन जब जॉब में नहीं थे, डेट मीन सोल्जर नहीं थे, तब वे क्या करते थे। तो हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज ए टीचर, यानी कि हैंस जो थे ये ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे और जिम जो थे एक स्कूल टीचर थे। ओके, आई थिंक कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या हैंस जो है डोरसेट पहले कभी गए थे। वाई डिड ही से ही न्यू इट, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि डोरसेट को जगह को वो पहले से जानते थे। तो इसका आंसर है नो, यानी कि वो डोरसेट पहले कभी नहीं गए थे। हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट, कभी नहीं गए थे। ही हैड
ओनली रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डेज नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है ना, तो वो एक नॉवेल था जो कि हार्डी के द्वारा लिखा गया था। उस नॉवेल में जो है डॉर्सेट की जगह के बारे में वो अध्ययन किए थे। ओके, आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर। क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन जो है दोबारा युद्ध के लिए आएंगे? हाउ डू यू नो दिस, आप यह कैसे जानते हैं? तो नो आंसर होगा क्या, नहीं, वो वापस नहीं आएंगे। जिम मैकफर्सन नेवर कैम बैक फ्रॉम द वॉर, वापस नहीं आएंगे युद्ध से। क्यों नहीं आएंगे? तो बिकॉज परहैप्स हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर, शायद उसकी जो वाइफ थी, डेट में उसकी पत्नी का नाम क्या है, कोनी, वो उसको जो है लेटर में प्रिजर्व करके रखी थी। ओके, तो ऐसा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीडपोर्ट, यानी कि ऑथर जो है लेखक ब्रीडपोर्ट क्यों गए थे? द ऑथर वेंट टू ब्रीडपोर्ट टू मीट मिसेज जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर हर जिम्स लेटर। वे वहाँ इसलिए गए थे कि जो जिम का जो लेटर था उसकी बीबी को वो पहुँचाने के लिए गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ। अब वह जो है मिसेज मैकफर्सन कितनी साल की थी? वेयर वाज सी, और वो कहाँ थी? तो मिसेज मैकफर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड एंड लिविंग इन ए नर्सिंग हाउस। वे 101 वर्ष की हो चुकी थी और एक नर्सिंग हाउस में वो रहती थी। तो चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर है, हु डिड कॉनीस मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। ये जो कॉनी है ये क्या सोचती है, उनके यहाँ जो मिलने के लिए आया है तो उसके बारे में क्या सोचती है, विजिटर के बारे में क्या सोचती है? द कॉनी मैकफर्सन थॉट डैट द विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफर्सन। कॉनी सोचती है कि उनके यहाँ जो आए हैं वो उसका पति जिम मैकफर्सन ही है, जबकि वो जिम मैकफर्सन नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज डैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। यानी कि सेंटेंस का कौन सा लाइन यह दिखलाता है कि जो विजिटर है वो अपना आइडेंटिटी को नहीं छिपा रहे हैं? डैट स्टेटमेंट इज, यानी कि वह स्टेटमेंट है, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट सी सैड। वो बोलती है कि आपने कहा था कि क्रिसमस में घर आएंगे, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ जो है तुम्हारे लिए क्या है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, यानी कि जिम को बोल रहे कि नज़दीक और जो है यहाँ पे वेट होते। इससे मतलब ये जो है पता चल रहा है कि वो जो है न अपनी आइडेंटिटी को नहीं छिपा रहे हैं। वो बता देता है कि हम जो है जिम नहीं है, जिम का दोस्त है। वो अपना लेटर लेकर के आता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।